Now, then the next topic is factor affecting boiling point. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपका बॉइलिंग पॉइंट्स को इफेक्ट, सेम जैसा वहाँ आपने पढ़ा था. तो now this effect of pressure. बॉइलिंग पॉइंट्स में भी आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपका दिया. इसका मतलब द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड increases with increase in external pressure. External. तो किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को उसका जो है आप बढ़ा देंगे. तो ये भी आपका जो फर्स्ट वन है. सेकेंड बिल्कुल उसी की तरह ना इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज का इफेक्ट आपका तो व्हेन सॉलिड substances are dissolved in a liquid. जब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करेंगे अपना, तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. अब आप कहेंगे सर इसका एग्जाम्पल बहुत क्लियर है, हर घर में आपका आप कर सकते हैं कि व्हेन कॉमन सॉल्ट जो टेबल सॉल्ट होता है जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, हर घर में नमक बिना इसके खाना हो ही नहीं सकता कभी. तो व्हेन कॉमन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो यहाँ पे लिक्विड का मतलब आपका जैसे तो सॉलिड सब्सटेंस आपका क्या हो गया, ये आपका कॉमन सॉल्ट हो गया, एंड लिक्विड आपका क्या हो गया, वाटर हो गया अपना. तो ना सॉल्यूशन बॉइल्स एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड. उस समय आपका जो सॉल्यूशन बॉयल होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से. थर्ड ए बी सी भी आप कर सकते हैं, इसको याद रखना. जैसे अब आपका नाम gases state to liquid state. इसका मतलब गैसेस स्टेट लिक्विड स्टेट में कब आएगी, when कंडेंसेशन प्रोसेस सिस्टम. तो कंडेंसेशन नीचे से ऊपर को जब आपका जाता है लिक्विड आपका ना गर्म होती है तो आपका ना इवापोरेशन हो गया, और जो नीचे को आ रहा आपका ना देखो इसका होता है, इसका होता. अब आपको कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज कंडेंसेशन. बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको पता होगी, मेल्टिंग पॉइंट की आपको डेफिनेशन पता होगी, लेटेंट फ्यूजन ऑफ आपका नाम दिस इज द हीट आपका हो गया, और आपका वेपोराइजेशन आपका होगा लेटेंट हीट ऑफ, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट वेपोराइजेशन. अब आपका कंडेंसेशन आपका नाम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस की जगह में आपका वेपर भी आप लिख सकते हैं आपका देखो ना, टू लिक्विड. तो गैस से अगर आपका लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, दिस इज आपका ना देखो बाय कूलिंग. दैट प्रोसेस इज नोन एज आपका कंडेंसेशन. इसका मतलब दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम मोर रैंडम स्टेट टू लेस, मोर रैंडम स्टेट टू लेस रैंडम स्टेट is called the सीधा is called the condensation. ये भी आपका नाम, ये डेफिनेशंस भी आप देख सकते हैं.
अब जैसे एग्जाम्पल की अब बात करते हैं, आपका देखो ना दिस इज व्हेन वी कूल स्टेट, जब आप भाप को कूल करते हैं, आपका देखो बाय कैसे करेंगे, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर उसके तापमान को कम कर दिया, लोअर कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तो ये आपका लिक्विड में आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिक्विड वाटर क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑन कूलिंग, अब आपने क्या कर दिया, इसको ठंडा कर दिया, एंड द कूलिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, तो जो इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स है वो आपके क्या हो जाएंगे, दे विल बी डिक्रीजेज, ये डिक्रीजेज होंगे, ड्यू टू विच, जिसके कारण आपका क्या हो जाएगा, देयर मोशन स्लो डाउन, और उनका जो मोशन है वो आपका बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, एंड दे कम मोर, और वो ज्यादा पहले फैले थे पार्टिकल्स, अब जब आपका गैस से लिक्विड में आ जाएंगे तो दे विल कम आपका, जिसको आप मॉडरेट कहते थे, याद रखिएगा आप बना देखो, तो दे विल अपना कम क्लोजर अंटिल दे स्टार्ट, और कब तक आपका, अंटिल है अंटिल दे स्टार्ट बीइंग अटैच्ड, अटैच टू ईच अदर, और तब तक जब तक कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ आपका अटैच नहीं हो जाए, तो इन दिस वे जो गैसेज आपका ना देखो दिस, तो गैसेज स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, तो गैसेज स्टेट आपकी क्या होती है, लिक्विड स्टेट में हो जाती है, तो सिंपल, इसका मतलब सिंपल है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अब कुल मिलाकर सिंपल, इसका मतलब आपका देखो यहाँ आपने क्या लिखा था आपका, इफ यू सी दैट अपना देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड द कंडेंसेशन, इसको एक्चुअली कंडेंसेशन इज, या कंडेंसेशन प्रोसेस भी आप लिख सकते थे, इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग और वेपोराइजेशन, जैसे ओके क्लियर, ये वेपोराइजेशन का जस्ट आपका रिवर्स है। अब आप ये सॉलिड स्टेट ना देखो, अब ये जो आपका देखो सॉलिड स्टेट को जब आप हीट करेंगे, आपका किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में, और जब लिक्विड स्टेट को आप फिर आपका क्या करेंगे, आप हीट करेंगे, ये आपका किस में हो जाएगा, गैसेस स्टेट में, और जब गैसेस स्टेट को आप कूल करेंगे, कूल एरो देखो, तो ये आपका लिक्विड स्टेट में, और जब लिक्विड स्टेट को आप अगर कूल करेंगे, आपका देखो ना क्लियर हो गया। सो नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एपी का मतलब 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और यहाँ 9th में आपका ना देखो, ये आपका दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाइल द कंडेंसेशन आपका ना टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज ऑल्सो
100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये था इसके बारे में। फिर कल हम सॉलिड स्टेट और गैसेस स्टेट, जिसको सब्लिमेशन कहेंगे, वो आपको